मेरे पास बच्चा है इसका, यही मेरी सबसे गंदा पाप है। मेरे पास जो बच्चा है वही इतना गंदा पाप है। Shut the freaking sound effects। चुप कर। श्रिंकल ऑल्सो नोन एज SRP। आई नो आप में से ऑलमोस्ट सभी लोग इस बंदे को जानते होंगे और जानोगे भी क्यों नहीं। इस बंदे के 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो हैं और जितने लोग इसे जानते होंगे ऑलमोस्ट सभी को ही इसका कंटेंट बहुत अच्छा लगता होगा। और कंटेंट के साथ साथ ये बंदा भी बहुत लोगों को अच्छा लगता होगा क्योंकि ये कितने अच्छे से क्राइम स्टोरीज बताता है, कितना सेंसिटिव बंदा है, लोगों के जीवन में घटी घटनाओं को ऐसे बताता है जैसे इसकी लाइफ की ही घटना हो। मगर आज की इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपका ओपिनियन चेंज हो जाए, क्योंकि जो इंसान आपको YouTube के 10 से 12 मिनट के स्क्रिप्टेड वीडियो में इतना सेंसिटिव, इतना मासूम और दुख से भरा हुआ दिखता है, असलियत में कैमरा के पीछे और लाइव स्ट्रीम्स पर इस बंदे का असली चेहरा क्या है, आज आप सबके सामने आने वाला है। हम सब जानते हैं कि इंटरनेट पर हर दूसरा बंदा क्रिएटर बना बैठा है, लेकिन क्रिएटर बनने से पहले एक चीज होना सबसे ज्यादा जरूरी है और वो है एक इंसान होना। और अफसोस की बात यह है कि 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद भी SRP के अंदर वो बेसिक ह्यूमन एम्पैथी बची ही नहीं है। कल ट्विच पर जब UK07 राइडर यानी अनुराग डोभाल के पूरे इंसिडेंट पर SRP लाइव रिएक्ट कर रहा था, तब जो भी कुछ हुआ उसने इस बंदे के दोनों चेहरों को एक झटके में नंगा कर दिया। यूके भाई पे कोई चीट कर रहा है ओए, ओ यूके भाई पे कोई चीट कर रहा है ओए। उन्होंने अपनी बीवी पे भी डिस्ट्रैक्ट बना दिया जो उनके बच्चों की माँ है। अब तो मुझे वो वाला साउंड इफेक्ट चलाना ही पड़ेगा गाइस। तुम्हें पता है कौन सा वाला साउंड इफेक्ट? भाई क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, ये क्या हो क्या रहा है? अरे बाप रे, अबे ये बंदा पिटा हुआ क्यों है? अनुराग ने अपनी म्यूजिक वीडियो अनाथ में क्या बताया? एक ऐसा बंदा जिसके पूरे परिवार ने उसे छोड़ दिया, जो लीगल केसेस झेल रहा है, फाइनेंशियली ड्रेन हो रहा है और अब उसे ये पता चलता है कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी और के साथ है। उस बच्चे को मारने तक की बातें चल रही थी। भाई कोई इंसान अनुराग का फैन हो चाहे हेटर, कोई भी इंसान पहली बार इस बात को सुनेगा तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किसी के भी दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि भाई एक इंसान की जिंदगी में भला इतना दर्द एक साथ कैसे आ सकता है। अगर आपको मेरा ओपिनियन जानना है इस पूरे टॉपिक के बारे में तो मेरी ये वीडियो जरूर देख लेना, ऊपर आ रही होगी। मगर हमारे श्रृंखल भाई साहब को इस पूरे इंसिडेंट में क्या दिखा? इस बंदे को दिखा कंटेंट, इस बंदे को दिखी क्लिप फार्मिंग और इस बंदे को दिखा एक मौका कूल और डैंक बनने का। ट्विच स्ट्रीम पर ये बंदा बैठकर जबरदस्ती चीख रहा था, हंस रहा था, ऐसी ऐसी बातें बोल रहा था जैसे सामने कोई ट्रेजेडी नहीं बल्कि कोई स्टैंड अप कॉमेडी चल रही हो। एक बंदा जिसकी पूरी दुनिया तबाह हो गई हो, जो सब कुछ खोने के बाद मरने की हालत में हो, तुम उसके दर्द पर लाइव आकर साउंड इफेक्ट्स लगाकर हंस रहे हो। तुम उस पर वॉनाबी डैंक बनने की कोशिश कर रहे हो। मजाक की भी एक लिमिट होती है भाई। वॉनाबी कूल बनने के चक्कर में लोग भला इतने ज्यादा डिसेंसिटाइज्ड कैसे हो सकते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कोई 14 साल का बच्चा नया नया इंटरनेट पर आया हो और कूल बनने के लिए हर सीरियस चीज पर मीम बनाने की कोशिश कर रहा हो। और सबसे बड़ी आयरनी तो देखो, ये वही बंदा है जो अपने मेन चैनल पर क्राइम स्टोरीज नैरेट करता है। वहां पर इसकी आवाज में ऐसी सैडनेस, ऐसी सीरियसनेस होती है जैसे देश में होने वाले हर क्राइम का दर्द सिर्फ इसी के दिल में हो। वहां ये दिखाएगा कि ये कितना मॉरल इंसान है, कितना सेंसिटिव है। लेकिन लाइव स्ट्रीम पर जहां कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, जहां बंदा बिना फिल्टर के बोलता है, वहां इसका असली दुख, इसका असली नेचर निकल के बाहर आ गया। लेकिन सबसे मजेदार और सेटिस्फैक्शन देने वाली बात पता है क्या हुई? इस बंदे को लगा होगा कि ट्विच पर चैट इसकी बेशर्मी पे खुश होगी और इसे फनी और डैंक समझेगी, लेकिन इसकी अपनी ऑडियंस और इसके अपने लॉयल सब्सक्राइबर्स ने इसको चैट में और कमेंट्स में भयंकर तरीके से कॉल आउट किया। ये रहे कुछ उनके स्क्रीनशॉट्स। लोग साफ कॉल आउट कर रहे हैं। एक बंदा लिख रहा है, भाई आज से तेरे लिए इज्जत खत्म हो गई। एक लड़की ने भी लिखा, एज अ न्यूट्रल पर्सन यू आर बीइंग ऑफेंसिव। और एक बंदे ने ये भी लिखा कि किसी के बुरे समय पर ऐसे मजे नहीं लेने चाहिए। मतलब इसकी ऑडियंस को भी ये समझ आ रहा है कि ये कितना ज्यादा इनसेंसिटिव हो रहा है। लेकिन इस बंदे को, जो एक ग्रोन एस मैन है, इसे ऐसा लग रहा है कि ये फनी बन रहा है। जब तुम्हारी खुद की ऑडियंस जो तुम पर ब्लाइंड ट्रस्ट करती है, जो तुम्हें आकर बोलने लगे कि तुमने लाइन क्रॉस कर दी है, तो समझ जाओ कि तुमने अपनी औकात दिखा दी है। ऑडियंस चुतिया नहीं है भाई, उनको पता है कि कहां मजाक करना है और कहां पे सिंपैथी देनी होती है। पूरे वीडियो में ये बंदा बिना किसी वजह के, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के जबरदस्ती चीखे जा रहा है जैसे जोर जोर से चिल्लाने से ये कूल लगने लगेगा। हर 2 सेकंड में बिना मतलब की आवाज ऊंची करना और जबरदस्ती के साउंड इफेक्ट्स घुसाना। लग ही नहीं रहा था कि कोई 2.3 मिलियन वाला मैच्योर क्रिएटर बैठा है। ऐसा लग रहा था कि कोई जबरदस्ती फुटेज लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे घटिया और सबसे नीच बात पता है क्या हुई? एक जगह पर ये और इसका भाई दोनों मिलकर बोलते हैं, ध्यान से सुनना कि इन लोगों की सोच किस लेवल तक गिर चुकी है। प्यासा तो है। वो तो हाँ, वो तो भाई वो कुछ भी कर देगा भाई। वो कल को बोल देगा भाई मेरी नसबंदी हो गई थी भाई, मेरा बच्चा कैसे हुआ।
भाई स्पेशली विद दोस लेग्स, ये बच्चा हुआ कैसे? माँ की जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक इंसान जिसके बच्चे पर बात आई है, जिसको लीगली और इमोशनली किया गया है, जो अपने बच्चे से मिलने के लिए तरस रहा है। तुम उसके बच्चे और उसकी पर्सनल लाइफ पर ऐसी सस्ती वाहियात और घटिया बातें बोल रहे हो। ये सार्केज्म नहीं है, ये कोई कूल बनना नहीं है, ये सीधा सीधा किसी के दुखते जख्म पर नमक छिड़कना है। और भूल मत, कर्मा सब्सक्राइबर्स देखकर नहीं आता, वो बड़े यूट्यूबर्स पे भी आता है। जिस तरीके से तू अपनी फीमेल ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए उसकी वाइफ का साथ दे रहा है। भाभी ने ऐसा क्यों बोला होगा यार? भाभी ने ऐसा क्यों बोला? अब भाभी आपको पता नहीं है कि UK07 भाई तो पागल थे। क्या पता यूके ने भयंकर भैया को इतना परेशान, मतलब यूके ने दीदी को इतना परेशान कर दिया हो। मैं अनुराग को बता दूं, हील हालम अभिषेक द मोस्ट। ये तो ड्रंक लग रही है ना। हाँ भाई, ये ट्रंक है। मुझे यार यूके भाई, अब देखो आपने इमेज ही ऐसी बना दी है ना कि मैं आपकी किसी भी चीज पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपकी किसी चीज पे विश्वास ही नहीं कर सकता हूँ। जबकि यूके ने सारे प्रूफ्स रख दिए और उल्टा यूके का भी मजाक बना रहा है। सब्र कर, थोड़ा सा सब्र कर। कर्मा को सबके घर का एड्रेस मालूम है। पूरी स्ट्रीम में जहां कोई सेंस नहीं बन रहा, जहां किसी की आवाज की जरूरत नहीं थी, वहां जबरदस्ती के साउंड इफेक्ट्स चलाए गए। जब तू ऐसी बातें बोलता है ना, तो तू ऑनेस्टली बताऊं तो डैंक नहीं लगता। तू एक ऐसा इंसान लगता है जिसके अंदर का जमीर मर चुका है, जो किसी के बर्बाद होने पर खुश हो रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी ऑडियंस इस बंदे को क्राइम स्टोरी टेलर बोलते हैं। जो इंसान किसी की रियल लाइफ ट्रेजेडी पर लाइव आकर ऐसी घटिया बातें बोल सकता है, वो अपने क्राइम वीडियोस में जो दुख जताता है, वो सबका सब सिर्फ एक स्क्रिप्टेड ड्रामा और फेक एक्टिंग के सिवाय और कुछ भी नहीं। और सुन, अगर ये वीडियो तेरे तक पहुंच रही है तो तू ये पक्का अपनी स्ट्रीम और ये जितनी भी हाईलाइट्स तूने डाली हैं, ये सब की सब प्राइवेट कर देगा। तो तू कर बेटा, तेरी पूरी स्ट्रीम डाउनलोडेड है। यू आर एक्सपोज नाउ। तू एक्सपोज हो चुका है। और तू कितना इनसेंसिटिव, बचकाना, बालक बुद्धि लड़का है, जो अपने क्राइम चैनल पर सेंसिटिव होने का नाटक करके अपनी ऑडियंस को चूतिया बना रहा है। और सुन, अगर तू ये वीडियो देख रहा है या तेरे फॉलोवर्स तो तुझे भेज ही देंगे, तो एक बात दिमाग में घुसा ले, स्ट्राइक मारने की सोचना भी मत। ये मत सोचना कि तू कॉपीराइट स्ट्राइक मार के या वीडियो टेक डाउन करके अपनी इस गंदी गलती को छुपा लेगा। सच बोलने से आवाज नहीं दबती। अगर तूने इस वीडियो पे स्ट्राइक मारी तो और 1000 लोग खड़े होंगे जो तेरी इस इनसेंसिटिविटी को एक्सपोज करेंगे और तेरी हिपोक्रेसी को पूरे इंटरनेट पर लाएंगे। आखिर में बस इतना ही बोलूंगा कि कर्मा सबका हिसाब करता है। आज तू किसी के बच्चे, किसी के डिवोर्स और किसी के पूरे परिवार के बिखरने पर बैठ के चीख चीख कर हंस रहा है ना, कल जब वक्त का चक्का घूमेगा ना और जिंदगी जब तेरे साथ ऐसी कोई ट्रेजेडी करेगी, तब बैकग्राउंड में बजाने के लिए कोई साउंड इफेक्ट नहीं बचेगा तेरे पास। तब पता चलेगा कि जब कोई आपके दर्द का मजाक बनाता है तो कैसा लगता है। फेक एम्पैथी बेचना बंद कर और अपने 2 मिलियन सब्सक्राइबर का रौब दिखाने से पहले सीख कि एक इंसान के तौर पर किस वक्त पर चुप रहना होता है और कहां पर रिस्पेक्ट दिखानी होती है। आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा गुस्से में लगा हूं, पर बात ही कुछ ऐसी थी। जाते जाते मेरा लास्ट वीडियो भी जरूर देख के जाना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।